हाँ जी, पूछे। जब आपको ठीक लगे आप उनको मान लेना, और आपको लगे कि कोई और निर्णय करने तो भी हम आपके साथ हैं। चाहे आप इस कोरोना की महामारी को सब शक्ति के साथ निपटो, चाहे आप इस महामारी से निपटने के क्यों बढ़ा करके रखें। प्रधान जी ने सारी बातें बताई कि हमने किस किस तरह से लड़ाई लड़ी इसके लिए। अब थोड़ा और मजबूती के साथ लड़ो, एक एक साथी से मिलो और मिलकर के उसको बताओ कि हमारे पेट का सवाल, हमारे रिश्ते का सवाल, सरकारें आनी जानी चीज़ है। ये पहली दफ़ा देखने को मिला है कि आज आड़ती भी, आज किसान भी, और उसके साथ साथ आज मजदूर भी, तीनों लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। और सिर्फ इसलिए लामबंद हुए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिए गेहूं की खरीद को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर के, जिस ढंग से अपने मनचाहे लोगों को ठेके दिए और जिस तरीके से आड़ती का और किसान का रिश्ता खराब करने का एक प्रयास किया, सरकार में बैठे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा और अंदेशा नहीं है कि आड़ती के बिना किसान का काम नहीं चलता और किसान के बिना आड़ती का नहीं चलता। पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश, राजस्थान है, वहाँ पे इस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उन लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्होंने खेती करी नहीं बेचारा। इसलिए इस किस्म के निर्णय लेकर के लोगों को आज परेशान करने का एक सोच बनाई। उसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश भर में आज मंडियां जो है बंद पड़ी है। जहाँ लॉकडाउन है वहीं मंडियों में शटर डाउन भी है। और ये शटर डाउन जो है ये व्यापारियों ने नहीं करा, ये सरकार ने करवाने का काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री को फिर से इस बात पे विचार करना चाहिए और फिर से पुरानी पद्धति लागू करके खरीद शुरू करनी चाहिए, ताकि किसान के सामने, व्यापारी के सामने, मजदूर के सामने समस्या ना रहे। किसानों के लिए शर्तें जी, एक ट्राली लाने की शर्त है, जैसे इस तरह की शर्तें लगाई गई है। आप ये देखो कि किसान 6 महीने अपनी फसल पकाने के लिए दिन रात एक करता है। पहले उसको कहा जाता है कि तो अपनी फसल का ब्यौरा दे, उससे पूछने वाला हो, मांगने वाले से, कि आपने कहा है कि तेरी फसल का ब्यौरा हमें दे। ये जो माल पटवारी लगा रखे हैं, इनको तनख्वाह किस बात की मिलती है? मेरे खेत में कौन सी फसल है इसकी जानकारी माल पटवारी को है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को है, तो मेरा ब्यौरा तब गया हुआ है वहाँ पे। मेरे से अलग से किस चीज़ के फार्म भराए जा रहे हैं? फिर मुझे प्राइवेट बैंकों में जाकर के इसके लिए खाते खुलाने पड़ेंगे कि मेरा पैसा बैंक में जाएगा और मैं उस बैंक से लेकर के आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे मेरे आड़तिये के माध्यम से ही मिले, क्योंकि मेरा तो एटीएम भी वही है, मेरा बैंक भी वही है। आज तक हमारे बीच में ये विवाद था ही नहीं। ये विवाद सरकार ने जानबूझ करके खड़ा किया है ताकि लोगों को आपस में बांटा जाए और लोगों को बांट करके कहीं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई जाए। फिर पूरे प्रदेश का आप दौरा करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री से अवगत करवाएंगे, किस तरह से उनसे अपनी मांग रखेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मंडियों में मुझे व्यापारी भी मिले हैं, किसान भी मिले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से सारी समस्याएं मेरे सामने रखी। अगर आप प्रदेश के हितैषी हैं, आप लोगों को मुख्यमंत्री के नाते, मुख्य सेवक के तौर पे सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो फिर आपको तुरंत से पुरानी पत्ती शुरू करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार कोई व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पा रही, अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है? सरकार व्यवहारिक है ही नहीं। सरकार अगर व्यवहारिक होती तो फिर आज क्या कोई मंडियों में हड़ताल होती? सरकार को तो ज्ञान ही नहीं है इस बात का। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो तो मंडियों में जाकर के आड़तियों को धमकाने का काम करते हैं। मुझे आज ही एक शिकायत मिली थी रवाड़ी की मंडी में। वहाँ कोई 2 ढेरी ले आई, जो किसान जो थे
उसको टेलीफोन कर दिया मार्केट कमेटी के लोगों ने, तू तेरे अनाज लेके आ जा, वो ले आया। उसके बाद सोसाइटी वाले जाके खड़े हो गए कि तू हमें बेचते, अधिकारी जाके खड़े हो गए। वो कहने लगा कि मैंने आड़ती के 5 लाख रुपए देने हैं, मैं तो उसकी दुकान पे घेरूंगा, मेरी अनाज तो वहीं से तुल करके जाए। तो कहते तू 5 लाख रुपए हमारे से ले ले, लेकिन हमारी दुकान पे डाल दे। वो कहता है मैं अपना रिश्ता नहीं खराब करूँगा, मैं मेरी वापस ले जाऊँ। मैं मेरी फसल किसको बेचूँ ये मैंने देखना है। सरकार कौन होती है मुझे ये कहने वाली कि तेरी फसल को जो है हैफर्ड खरीदेगा, तेरी फसल को कोई ये आपने एग्रो वाले खरीदेंगे या कोई DFSC खरीदेगा। ये तो मैंने तय करना है कि मुझे अपनी फसल कहाँ बेचनी। यहाँ तो किसान से ज़बरदस्ती की जाती है, कहा जाता है कि फसल फलानी मंडी में ले जा, वहाँ बेच के आएगा। इससे ज़्यादा बड़ा और किसान का अपमान क्या होगा, इससे ज़्यादा बड़ा और व्यापारी के साथ धोखा क्या होगा।